उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हारने के बाद भी सबक लेने को तैयार नहीं है। मजबूत संगठन वाली बीजेपी के सामने कांग्रेस अपना नया संगठन तक तैयार नहीं कर पा रही है। एक तरफ बीजेपी में देश से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर बूथ तक नई टीम के गठन की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पिछले 2 साल में अपनी टीम तक तय नहीं कर पा रहे हैं। महारा अपनी टीम का खाका बनाकर कांग्रेस आला कमान को भेजते हैं, लेकिन आला कमान उस पर चुप्पी मार कर बैठ जाता है। ये हाई कमान के ऊपर निर्णय होता है। मैं 2 बार भेज चुका हूँ। मैंने यही कहा कि अंदर खाने सब चीजें ठीक हो जाएंगी तो ये सारी चीजें भी अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के इन हालातों ने बीजेपी को भी सवाल उठाने का मौका दे दिया है। उससे पहले गणेश गोदियाल जी और कोई भी इनके पिछले 20 साल के अध्यक्ष लगातार आप देखेंगे तो कोई भी अपने संगठन का विस्तार जब तक उनका कार्यकाल समाप्त होने की कगार पर नहीं आ जाता है तब तक वो विस्तार नहीं कर पाते। जाहिर है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक टीम की जरूरत होती है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि नई टीम बन नहीं रही और पुरानी टीम के लोग काम करने को तैयार नहीं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को मजबूत करें तो आखिर कैसे? हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी 20 जून को अपने कैंडिडेट का नामांकन करेगी। मंगलौर में करतार सिंह भड़ाना और बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। दोनों ही नामांकन एक ही दिन होंगे। नॉमिनेशन में सीएम पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष के साथ सांसद भी यहां पर मौजूद रहेंगे। जो सूचना आई है कि दोनों नामांकन एक ही तारीख को होने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से प्रोग्राम बन रहे हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने बद्रीनाथ से लखपत बुटोला से अपने उम्मीदवार उन्हें बनाया है। वहीं मंगलौर से काजी निजामुद्दीन को कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि मंगलौर सीट से उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन 19 जून को नामांकन भरेंगे, तो बद्रीनाथ सीट पर उम्मीदवार लखपत बुटोला 21 जून को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मंगलौर सीट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी को और बद्रीनाथ सीट से लखपत सिंह बटुला को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने आज घोषित कर दिया है। आदरणीय काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी 19 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और लखपत सिंह बटुला बद्रीनाथ सीट में अपना नॉमिनेशन 21 तारीख को। कांग्रेस छोड़कर राजेंद्र भंडारी बीजेपी में चले गए, लेकिन उनकी पत्नी अभी कांग्रेस में है। जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी अब किधर रहेंगी, कांग्रेस में या फिर बीजेपी में? कांग्रेस का कहना है कि जिस बीजेपी ने करप्शन के आरोप में पद से हटाया, उसी की वॉशिंग मशीन में दाग धुलने वाले हैं। कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ से अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन अब सवाल है कि चुनाव में उनकी पत्नी रजनी भंडारी किसका साथ देंगी, बीजेपी में अपने पति का या फिर अपनी पार्टी कांग्रेस का, और भविष्य में रजनी भंडारी किस पार्टी में रहेंगी? राजेंद्र भंडारी का कहना है कि उन्हें भी बीजेपी में ही समझिए। नहीं, ये तो बोलने की बात है। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरी पत्नी है, तो अलग अलग रहने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये तो विपक्षियों का लगाया हुआ आरोप है, तो चलाते रहते हैं, ऐसी बातें बोलते रहते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। रजनी भंडारी चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इसी कार्यालय में घपले की जांच के बाद सरकार ने उन्हें पद से हटाया, फिर हाईकोर्ट जाकर रजनी भंडारी को कुर्सी मिली। इसी बात पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि क्या बीजेपी अब उन्हें जेल डालेगी या फिर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में दाग धुल जाएंगे? तो बीजेपी का कहना है कि रजनी भंडारी उपचुनाव में मदद करें, जल्द उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई जाएगी। राजेंद्र भंडारी जी जांच से बचने के लिए भी गए हैं। जो पूरी टोटल इसमें डील हुई है वो तो अब बीजेपी को बताना पड़ेगा कि जो जांचें चल रही थी वो आगे भी चलेंगी।
जो बीजेपी कह रही थी कि जेल के सलाखों के पीछे होगा, क्या अभी भी जेल के सलाखों के पीछे डालेगा या वॉशिंग मशीन में राजेंद्र भंडारी जी और उनकी पत्नी को डुबा के उनको भी बाहर निकाल लेंगे? तो ये तो बीजेपी को बताना होगा। नहीं, उनकी पत्नी की सदस्यता अभी पार्टी में हो नहीं पाई है और अभी वो उस चुनाव में सहयोग करे, मदद करे, क्योंकि घर का मामला ऐसा हो नहीं सकता कि पत्नी अलग रहे पति अलग रहे, संभव भी नहीं है। हम जिस दल के हम कार्यकर्ता उस दल में संस्कार रहते भी नहीं है। हम बहुत जल्द उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी सदस्य बनाएंगे। यही सियासत है। कुछ दिन पहले तक चमोली की जिस जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी हमलावर होती थी, अब वही रजनी भंडारी बीजेपी के लिए जरूरी हो गई है और इसी के साथ विरोध की सारी वजहें खत्म हो गई हैं। जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर।